आज हम जानेंगे पतरस का इनकार करना। सबसे प्रिय चेला प्रभु यीशु मसीह का, विश्वास में मजबूत, जिसे प्रभु ने चट्टान कहा, उसने क्या किया? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह जी का इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता। हालेलुया। आज कई लोग हैं, जब उनको गवाही देने का मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं? अपनी इज्जत के बारे में कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मुझे कोई ये ना कहे कि ये तो ईसाई बन गया है, तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। प्रियो, हमें ये बात याद रखनी है कि प्रभु को अगर हम लोगों के सामने स्वीकार करेंगे तो प्रभु भी परमेश्वर के सामने हमें स्वीकार करेगा न्याय वाले दिन। तो आज हम पतरस के बारे में जानते हैं, मत्ती का 26 अध्याय से 31 वचन से। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। अगर ये वचन हम पढ़ें तो लिखा है यहाँ पे भविष्यवाणी के बारे में कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें क्या होंगी? तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। यहाँ पे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह जी को दर्शाया गया है और जो भेड़े हैं वो चेलों को दर्शाया गया है। आगे लिखा है 32 में, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। अब पतरस ने क्या कहा? प्रभु नहीं, इनमें से मतलब कोई भी ठोकर खाता है तो खाए, पर मैं विश्वास करता हूं, मैं बोलता हूं पक्का अपनी तरफ से कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। किसने कहा? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह जी को कहा कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। आगे लिखा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। अब बात आती है, उसने कहा, नहीं प्रभु, अगर मुझे तेरे लिए मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा, पर मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। अब पतरस के शब्दों की तरफ जाए तो पतरस क्या कह रहा है? प्रभु, मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन तेरा इनकार नहीं करूंगा। ऐसे कई लोग हैं आज, जब वो विश्वास में होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उनका विश्वास कमजोर है या पक्का है। तो जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, जब उनके ऊपर परीक्षाएं आती हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रभु का इनकार कर देते हैं। कई लोग हैं, सब नहीं, जो विश्वास में कमजोर हैं, उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं कि वो परमेश्वर का इनकार कर देते हैं लोगों के सामने, परिवार के सामने, दोस्तों के सामने। हमें प्रभु का इनकार नहीं करना है। हालेलुया। अगर हम देखें प्रभु के वचन में कि क्या हुआ था कि जब पतरस ने, अगर हम 61 से पढ़ें तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगी आपके सबके लिए। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह को सेना, जो यहूदी थे, वो पकड़ के ले गए, तो पतरस प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे पीछे गया। कहाँ गया? प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे पीछे गया। सारे चेले थे जो, वो इधर उधर तितर बितर हो गए थे। जैसे वचन में लिखा है कि मैं चरवाहे को पकड़वाऊंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार जैसे प्रभु यीशु मसीह जी को पकड़ा गया तो सारे चेले तितर बितर हो गए पतरस को छोड़ के। पतरस प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे पीछे जहां पे उनको पकड़ के लेके गया था, लेके लेके गए थे वो सब जो सेना थे, यहूदी लोग, पतरस भी उनके पीछे पीछे गया था, छुपके छुपके। अब आगे लिखा है, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। कहाँ?
जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी को लेके गए थे। वहां पे मौसम ठंड का होगा, क्योंकि रात का समय था, प्रभु को अंदर ले जाया गया था और किसी ना किसी तरीके से पतरस भी अंदर चला गया था। अब पतरस वहां पे क्या कर रहा है? पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। हालेलुया। 26 के 69 में पढ़िए आप, लिखा है, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। हालेलुया। पहला इनकार। दासी ने क्या कहा पतरस को कि तू भी यीशु गलीली के साथ था, और पतरस ने कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। हालेलुया। जब बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। दूसरी दासी ने कहा कि यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। पतरस ने क्या किया? यहाँ पे शपथ खाकर, कसम खाकर प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया दूसरी बार। हालेलुया। दूसरी बार पतरस ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लिखा है, उसने शपथ खाकर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया। आगे लिखा है, थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उसमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग ने बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। पतरस ने तो कहा था, मैं प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन जैसे वो प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे गया, पहली जब उसने पहला इनकार किया, दासी ने पूछा तो उसने कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। दूसरी बार दासी ने पूछा, ये तो वही है। वो शपथ खाकर कहता है, मैं उस यीशु को नहीं जानता। और तीसरी बार वो कहने ही लगा, मैं नहीं जानता, शपथ भी खाने लगा और धिक्कार भी करने लगा। किस पे? मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। वो मनुष्य कौन है, कहाँ से है, मैं उसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है क्या क्या बोला हो। और जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो उसे याद आ गया कि प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा था, तू जब मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तू मेरा इनकार नहीं करेगा। मतलब मुर्गे ने बांग दी पतरस के 3 बार इनकार करने के बाद। अब यहाँ पे बात आती है, पतरस ने इनकार कर दिया, क्या प्रभु ने उसे क्षमा किया या नहीं, या उसकी सजा अभी बाकी है? तो प्रियो, आज का वचन हमें बता रहा है कि वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। अगर हम बाइबल में आगे पढ़ेंगे तो पता चलता है, मृत्यु के बाद, प्रभु जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए, पतरस को दिखाई दिए, उनके साथ रोटी खाई परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने। और जैसे ही 3 बार पतरस ने इनकार किया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी ने उसके मुख से 3 बार इसे अपने आप को स्वीकार किया। प्रभु ने कहा, ये मेरी भेड़े हैं, मेरी भेड़े चरा। हालेलुया। आप जानते हैं कि जो इंसान परमेश्वर का इनकार कर देता है, प्रभु भी उसे पिता परमेश्वर के सामने न्याय वाले दिन इनकार कर देगा। यहाँ पे पतरस की बात आती है कि पतरस ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन उसने पश्चाताप किया। पतरस ने क्या किया? पश्चाताप किया, अपनी गलती को माना और प्रभु पर विश्वास किया। वो फूट फूट रोया और प्रभु के आगे क्षमा मांगी उसने, और प्रभु ने उसकी गलती को फिर से उसके मुख से स्वीकार करा के कि हाँ, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, ये उसने स्वीकार किया। और वो फिर से आज चट्टान हो,
परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने लगा, परमेश्वर में मजबूत चलने लगा। आज हमें क्या सीख मिलती है इस वचन से कि हमें कोई भी परीक्षा में आकर, कोई भी जल्दबाजी में आकर हमें परमेश्वर का इनकार नहीं करना। अगर प्रियो हमारे जीवन में गलतियां हो चुकी हैं, जहाँ हम कहें कि हमसे ये बात हो चुकी, अब तो मैं पापी हूं, अब मैं पापी हूं, अब मैं क्या करूं? पश्चाताप करो। प्रभु चाहता है कि मनुष्य पश्चाताप करे, परमेश्वर तैयार है क्षमा करने के लिए। आज आप जहां पे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप आज ही प्रभु के सामने घुटने टेकें, विश्वास करें और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें। जैसे परमेश्वर ने पतरस को क्षमा किया, वैसे ही परमेश्वर आपको क्षमा करके चट्टान बनाएगा और नए सिरे से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। विश्वास करें, परमेश्वर आज से ही, जब आप तौबा करेंगे, परमेश्वर आज से ही आपको इस्तेमाल करेगा, आपके लिए नए रास्ते ओपन करेगा। आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी हर एक गलती को, हर एक पाप को हटा दिया है, आपको पवित्र कर दिया है, आपको पाक कर दिया है। और पश्चाताप करें, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें और दोबारा से पाप ना करें, दोबारा से गलतियां ना करें, अपने ऊपर घमंड ना करें, परमेश्वर के अधीन रहकर ही सब काम करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज ही प्रार्थना करें और नए सिरे से जीवन जिए।